Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is ताकत अली चन्ना स्टूडेंट 5 क्लास का यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज की एक्सरसाइज नंबर 4.13 आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। साहिर bought 2 chickens of weight 1.450 kg and other 1.685 kg respectively. Find the total weight of both chickens. ठीक है, तो साहिर है, उसने 1.45 kg एंड 1.685 kg के दो चिकन है उन्हें बॉट किया है, खरीदा है। तो अब आप उसका जो टोटल वेट है वो बताएं कि वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल वेट मालूम करने के लिए क्या करना है, हमने करना है इसको ऐड प्लस करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको प्लस। तो ये थे जो बोथ चिकन है उसके वेट हैं, तो अब हमने प्लस करना है और टोटल जो चिकन है उनका वेट मालूम करना है। तो यहाँ पे आए 5 एंड 0 प्लस किया 5 8 एंड 3 8 13 3 1 यहाँ पे रखेंगे हम। 6 एंड 4 10 10 एंड 1 11, तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पे आ गया 3। तो स्टूडेंट जो टोटल चिकन है उसका जो वेट है वो है हमारे पास 3.135 kg। ठीक है, तो ये टोटल जो चिकन है उसका वेट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 2 पर आगे हम नंबर 2 है हमारे पास इन अ जनरल स्टोर 200.750 kg of flour and 98.500 kg of sugar were sold. How much more flour was sold than sugar? ठीक है स्टूडेंट, एक जनरल स्टोर है जहाँ पे 200.750 kg फ्लोर आटा वो सेल होता है और उसके अलावा 98.500 kg शुगर सेल होता है। तो यहाँ पे हमने ये बताना है कि कौन सी जो चीज़ है हाउ मच मोर फ्लोर सोल्ड देन द शुगर। हमने ये बताना है कि जो आटा है वो शुगर से कितना ज़्यादा सेल हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बहुत इजी, हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्लोर है उसमें से हमने जो शुगर है उसका वेट हमने सब्ट्रैक्ट करना है, देन हमारे पास आ जाएगा कि फ्लोर जो है कितना ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम नंबर 2 जो है वहाँ पे, अब यहाँ पे जो फ्लोर है वो सेल हो रहा है 200.750 kg और यहाँ पे जो शुगर है वो सेल हो रही है 98.500 kg। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है कि जो फ्लोर है, जो आटा है, उस वो शुगर से कितना ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0, 5 में से 0, ये आ जाएगा हमारे पास 5, 7 में से 5, तो ये आ गया 2 और यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, तो यहाँ आ गया 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 2 एंड यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट हमारे पास बचा 0 और यहाँ पे बचा हमारे पास 1। तो यहाँ पे वाज़े हो गया कि जो आटा है वो 102.250 kg जो है ज़्यादा से शुगर से सेल हो रहा है, ये इसका आंसर है। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 3 है हमारे पास सायरा bought a necklace of gold of mass 2.565 gram and bangles of mass 8.875 gram. What is the total mass of these two bangles? अब यहाँ पे सायरा जो है उसने एक नेकलेस खरीदा है गोल्ड का। ठीक है, उसका जो मास है 2.565 ग्राम है। उसके अलावा उसने बैंगल्स खरीदे हैं जिसका वेट है 8.875 ग्राम। अब आपने ये बताना है कि जो इसने नेकलेस और बैंगल खरीदा है गोल्ड के
इनका जो टोटल वेट है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो चलते इसको प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने नेकलेस और जो बैंगल है इनका टोटल वेट मालूम करना है। तो हो जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट जो नेकलेस है उसका वेट है 2.56 एंड 5 ग्राम्स, एंड जो बैंगल्स हैं उनका वेट है 8.875 ग्राम्स। ठीक है, टोटल हमने इनको प्लस करना है, ये ग्राम है बोथ। ठीक है, अब प्लस करके हमें बताना है 5 एंड 5 10 1 ऊपर, और 6 एंड 7 एंड 6 ये हो गया हमारे पास 13 एंड 1 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। 8 एंड 5 13 एंड 1 14 अगेन, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। पॉइंट को हम सेम लेके आएंगे। 8 एंड 2 10 10 एंड 1 11। तो स्टूडेंट जो नेकलेस है और जो बैंगल है उनका जो टोटल जो मास है उसका जो वेट है और जो मास है वो है हमारे पास यहाँ पे 11.440 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 पे है आफ्ताब सैव 3000 3206.5 from monthly salary 35,200. फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ आफ्ताब की सैलरी है वो है 32,206। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो आफ्ताब की सेविंग है, सॉरी, तो इसकी यहाँ पे जो सेविंग है वो है 3206.75, और उसकी जो मंथ सैलरी है वो है 35,200। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये इसकी सेविंग है और ये इसकी सैलरी है। तो अब हमने ये बताना है कि जो इसका मंथली जो खर्चा है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी जो सैलरी है इसमें से इसकी जो सेविंग है हम उसको काटेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, वो इसका मंथली एक्सपेंडिचर मतलब के खर्चा होगा। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम नंबर 4 की तरफ, यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। ठीक है, आफ्ताब जो है उसका, अब यहाँ पे देखें कि जो आफ्ताब की सैलरी है वो कितनी है, 35,200। अब यहाँ पे उसकी जो सेविंग है वो कितनी है, वो है 3,200, 3,206.75। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो समझें कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे 1 बारो करेंगे, इसको देंगे, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, हमारे पास बचा 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 था, 9 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा हमारे पास 2, और ये पॉइंट आ जाएगी सेम। और यहाँ पे भी 9 आ गया, 9 में से 6 तो बचेगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे भी 9 था, हमने पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारे पास 2 था तो हम पहले यहाँ पे 1 देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 9 था, 9 में से 0 तो ये आ गया हमारे पास 9, और यहाँ पे बचा 1 तो 1 यहाँ हम लेंगे, तो ये गया 11। 11 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास बच गए 9। ठीक है, अब 4 में से 3 तो बचा हमारे पास 1 एंड 3। तो स्टूडेंट जो उसका मंथली जो खर्चा है वो एक्सपेंडिचर जो है वो है यहाँ पे 31,993.2 ठीक है, ये इसका जो है मंथली जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा है ये है। ठीक है, चलते हैं नंबर 5 की तरफ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट 9 और नंबर 5 पे। नूर कम्युनिकेशंस अर्न 2,345.75 in a day by selling EasyLoad balance.
हाउ मच अमाउंट ही विल अर्न इन 1 मंथ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है, ये जो प्रॉब्लम है इससे हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। ठीक है, न्यू कम्युनिकेशन वाला जो है वो 2345.75 एक दिन में जो है वो अर्न करता है। अब हमने ये फाइंड करना है कि एक मंथ में इन्होंने कितने जो है कितनी अर्निंग करनी है। तो स्टूडेंट लाजिम है कि हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ज़ाहिर है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 डे की अर्निंग दी गई है, हमने एक मंथ की अर्निंग को फाइंड करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नंबर 5 पर हम आ गए हैं जहाँ पे हमने मंथली अर्निंग फाइंड करनी है। हमारे पास 1 डे जो है उसकी अर्निंग दी गई है जो है 2.34 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ स्टूडेंट। तो ज़ीरो हमने सेम लेके आना है, 3 5 15, 5 और 1 यहाँ पे रखेंगे हम, एंड 3 7 21 एंड 1 हो गए 22। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 3 5 15, 2 17, 7 1 यहाँ पे, 3 4 12 एंड 1 13, 3 और 1 यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 9 9 एंड 1 10 0 और 1 यहाँ पे रखेंगे हम, 3 2 6 6 एंड 1 7। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने रखा है, ये यहाँ पे कामा है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, आपने याद रखना है, ये यहाँ पे कामा है, पॉइंट जस्ट हमारे पास लास्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट्स पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट रखनी है। तो स्टूडेंट उनकी जो मंथली अर्निंग हुई वो कितनी हुई, देखें उसकी जो मंथली अर्निंग है वो है 70,300 72.50 उनकी मंथली अर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, ये उनकी मंथली अर्निंग। आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट आ जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 से है हमारे पास अ बंडल कंटेंट्स 119.5 मीटर ऑफ वायर if one piece of wire measure 29.92 meter is sold, find the length of remaining piece of wire। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें यह बताया जा रहा है कि एक वायर का बंडल है जिसमें 119.5 मीटर वायर है। इफ वन पीस ऑफ वायर मेजर, अगर उसमें जो एक पीस है वायर का वो है 29.92 मीटर। इफ वन पीस ऑफ वायर मेजर्स 29.92 मीटर इज सोल्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ वायर। ठीक है, ये एक वायर है जो 119.5 मीटर की वायर है, सॉरी स्टूडेंट, उसमें से 29.92 मीटर वायर उसने उन्होंने सेल कर दिए। तो आपने हमने ये बताना है कि जो उसके अलावा जो हमने 29.92 मीटर वायर सेल कर दी, उसके अलावा यहाँ पे वायर कितनी बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नॉर्मली हमने जाके सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नंबर 6। तो स्टूडेंट नंबर 6 पर आगे जहाँ पे टोटल जो वायर है वो है, वायर का जो बंडल है उसमें जो टोटल वायर है वो है 119.5 मीटर। उसमें से सेल की गई जो वायर है, वायर का टुकड़ा है वो है 29.92 मीटर्स। तो रिमेनिंग हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास जो रिमेनिंग वायर है वो कितनी होगी। तो इस हिसाब से हम आ जाते हैं, रिमेनिंग वायर हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो आ जाते हैं हम, टोटल वायर कितनी है 119.5, उसमें हमने सब्ट्रैक्ट कितनी करनी है, हमने करनी है 29.92
9 and 2 मीटर्स। ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। और उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है, ज़ीरो पे 1 यहाँ पे हम देंगे तो हो जाएंगे 10, 10 में से 2 ये बच्चे हमारे पास 8। ठीक है, अब 1 यहाँ पे दिया तो बच्चे 4, 4 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि 9 बड़ा है, तो 1 यहाँ पे देंगे, 14 हो गया। ठीक है, 14 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास बचेंगे 5। अब यहाँ पे पॉइंट, अब देखें यहाँ पे 9 है और हमने 1 यहाँ पे दिया तो 8 बचा हमारे पास, और 1 यहाँ पे हम उसको देंगे तो 18, 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9। अब यहाँ पे 1 था तो हमने 1 यहाँ दिया तो बचा 0। अब 0 को हम 1 देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिमेनिंग वायर है वो होगी 89.58 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर 6 पूरा हुआ। चलते हैं नंबर 7 की। तो स्टूडेंट नंबर 6 हमने कर दिया, चलते हैं नंबर 7 की तरफ। द हाइट ऑफ अ पोल इज 18.75 मीटर। वी हैव ladder of 1/3 of pole. How much length is left out? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है। एक पोल है, उसकी हाइट जो है वो है 18.75 मीटर, जहाँ पे हमारे पास जो सीढ़ी है वो है 1/3 की। हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट आउट। अब यहाँ पे जो लेंथ बची जो बची हुई लेंथ है वो कितनी है, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखें हमारे पास जो लेंथ मौजूद है वो कितनी है, वो है 18.75। ठीक है, उसके अलावा जो लीडर है वो उसका जो हिस्सा है 1/3 फ्रैक्शनल जो हिस्सा दिया गया है। अब हमने फाइंड करना है हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट आउट, कितनी लेंथ हमारे पास जो बचती है। तो स्टूडेंट नंबर 7 हमारे पास था कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी हाइट है 18.75 मीटर। और उसके अलावा जो वी हैव द लीडर, मतलब कि जो हमारे पास सीढ़ी है वो है 1/3 ऑफ 18.75। ठीक है, उसके अलावा हमें कितनी जो है वो हाइट और चाहिए। हाउ मच लेंथ ऑफ लेफ्ट इट आउट, मतलब कि देखें अगर एक हाइट है स्विमिंग पूल की वो है 18.75 मीटर। ठीक है, हमारे पास जो सीढ़ी है वो मौजूद है 1/3 की, और हमें कितनी जो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी बच रही है। ठीक है, अगर हमने उस पर पूछना है तो 1/3 की हमारे पास सीढ़ी मौजूद है। ठीक है, जो 18.75 का 1/3 है, और हमें कितनी जो है हाइट की, मतलब कि कितनी हमें हाइट की सीढ़ी मतलब कि रिक्वायर्ड है, कितनी हमारे पास हाइट बच रही है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। देखें स्टूडेंट कि 18 जो है 18.75, इसका हमने 1/3 पहले निकालना है। तो 18.75 का हम निकालेंगे 1/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 की टेबल 6 टाइम, पॉइंट यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1 टाइम टेबल जाएगी इस पे, 2 टाइम, सॉरी 3 की टेबल 2 टाइम एंड 3 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास जो सीढ़ी है वो है 6.25 मीटर की मौजूद है, और हमारे पास जो दूसरी जो हाइट है वो कितनी हाइट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, 18.75 में से हमने 6.25 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास हाइट और आ जाएगी, हमें पता चलेगा कि कितनी हाइट हमारे पास रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 5 कट करें तो ये आ गया हमारे पास 0। 7 में से 2 कट करेंगे तो ये आ गया 5 और पॉइंट। अब 8 में से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचा 2 एंड यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट टॉयलेट 0.50 मीटर की हाइट हमारे पास बच रही है। तो स्टूडेंट 7 हमने किया, नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 है हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म इज मेड फ्रॉम 4.5 मीटर क्लॉथ। हाउ मेनी यूनिफॉर्म्स कैन बी मेड फ्रॉम 31.5 मीटर क्लॉथ।
ठीक है, एक स्कूल का यूनिफॉर्म है जो 4.5 मीटर से बन रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास 31.5 मीटर क्लॉथ है तो हम उसमें से कितने यूनिफॉर्म बना सकते हैं स्टूडेंट? जाहिर बात है हमने मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 8 पर आ गए, जहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म है वो 4.5 मीटर क्लॉथ से बन रहा है और यहाँ हमारे पास 31.5 मीटर क्लॉथ है, तो हम 4.15 के कितने यूनिफॉर्म इसमें से बना सकते हैं स्टूडेंट? तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने जाहिर बात है हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। अब आ जाते हैं, डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने हमारे पास एक वैल्यू जो है, एक यूनिफॉर्म है उसका वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट 31.5 को हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 4.5 के साथ। अब यहाँ पे पॉइंट हम यहाँ पे इसकी शिफ्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पे इसकी शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 31 मतलब कि 315 और ये आ गया हमारे पास 45। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। यहाँ 5 की टेबल पढ़ते हैं, इस पे जाएगी 9 टाइम और 5 की टेबल 30 पे स्टूडेंट जाएगी 6 टाइम और 1 यहाँ पे दिया, 5 की टेबल 3 टाइम। अब 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल जाएगी इस पे स्टूडेंट 2 टाइम एंड 3 की टेबल इस पे जाएगी स्टूडेंट 1 टाइम। ठीक है, 3 की टेबल हमने यहाँ पे पढ़ी, सॉरी 3 टाइम यहाँ पे जाएगी। ठीक है, 3 टाइम जाएगी 3 की टेबल। पहले हमने पढ़ी 45 पे 9 टाइम और यहाँ पे इस पे हमने पढ़ी थी 30 पे 6 टाइम और यहाँ पे 5 की टेबल हमने यहाँ पे 15 पे 3 टाइम मतलब कि 63 आया और यहाँ पे 9 आया। अब यहाँ पे 6 और 9, 3 की टेबल हमने पढ़ी 1, 3 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम एंड 1 टाइम, अगेन 3 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 3 की टेबल यहाँ पे 7 टाइम। तो स्टूडेंट टोटल जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया 7। तो हम यहाँ अगर हम 4.5 मीटर के यूनिफॉर्म बनाएंगे तो 31.5 मीटर में से हमारे पास यूनिफॉर्म 7 यूनिफॉर्म बनेंगे। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर दिया, आगे हम नंबर 9 की तरफ। A lady used 3.60 kg of salt in preparing different kinds of food for her family in a month. How much salt is used per day? ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है कि एक लेडी है वो यूज़ कर रही है 3.6 kg ऑफ सॉल्ट इन प्रिपेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वो फूड बना रही है जिसमें वो 3.60 kg स्पेंड कर रही है, यूज़ कर रही है फॉर हर फैमिली इन अ मंथ। हाउ मच सॉल्ट इज़ यूज पर डे? तो हमने ये फाइंड करना है कि पर डे जो है उसका कितना सॉल्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट नंबर 9 था कि एक लेडी जो है वो 3.60 kg सॉल्ट जो है वो पूरे मंथ में पर मंथ में पूरे मंथ में इस्तेमाल करती हैं। तो पर डे उसका कितना सॉल्ट यूज़ हो रहा है? तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली हमने यहाँ पे आ जाना है और इसको डिवाइड करना है 30 के साथ। 3.60 को 30 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ देखें कि नीचे हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पॉइंट 1 एंड 2 टाइम शिफ्ट करेंगे तो इसको 2 0 देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 और नीचे हमारे पास 300 एंड 0। ठीक है, 0 को 0 के साथ हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे 3 की टेबल नॉर्मली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो ठीक है स्टूडेंट पढ़ेंगे 1 टाइम और नहीं 3 की टेबल जो है, हाँ 3 की टेबल हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम और 3 की टेबल स्टूडेंट हम पढ़ेंगे तो ये जाएगी इस पे 1 टाइम अगर हम उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12 और यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की टेबल हम पढ़ते हैं इस पे, तो ये जाएगी 6 टाइम और 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 2 की टेबल अगेन 3 टाइम आ जाएगी और 2 की टेबल यहाँ पे आ जाएगी 25 टाइम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 25 के साथ। 25 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 0.0 देंगे और यहाँ पे 1 टाइम ये आ गया 25 बचा हमारे पास 5.0 एंड यहाँ पे 2 टाइम। तो स्टूडेंट इसका जो साल्ट पर डे यूज होगा वो होगा 0. तो स्टूडेंट लास्ट जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.13 का नंबर 10 वो है द प्राइस ऑफ 2.5 kg घी इज 391.25। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ घी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2.5 kg जो घी है उसकी प्राइस दी गई है। अब हमने फाइंड करना है 1 kg घी की प्राइस, तो चलो फाइंड करते हैं इसको। तो स्टूडेंट 2.5 kg जो है उसकी प्राइस हमारे पास दी गई है 391.25। अब हमने 1 kg की प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने क्या करना है, हमने 391.25 को डिवाइड करना है किसके साथ, 2.5 के साथ हमने डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट आ जाते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करनी है, तो 1 एंड 2 टाइम, तो 1 एंड यहाँ पे अगर हम इसको पहले 1 टाइम कर लेते हैं, ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे हो जाएगा 391.2.5, ठीक है ऊपर, और नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट करना है तो यहाँ पे हम 0 देंगे। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 391.2.5 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 25 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5 की टेबल पढ़ें या उसके साथ हम इसको 5 की टेबल भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करूँगा। जो डिवाइड वाला जो प्रोसेस होता है यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 39125 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 250 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम इस पे टेबल पढ़ते हैं 1 टाइम, इस पे हम अगर टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 एंड 0। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे हमारे पास 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 2 लेके आएंगे। ये भी प्रोसेस है मगर ये प्रोसेस अब यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास बचा है 1412। अब हमने अब 250 की टेबल लगानी है, कितने टाइम लगानी है, जो हमारे पास 1400 और देखें 250 की टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो 500 और 4 टाइम पढ़ें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। और हम यहाँ पे 11 टाइम अगर इस पे पढ़े, अब 4 मतलब कि 5 टाइम पढ़ें। ठीक है, अगर हम इस पे 5 टाइम पढ़ते हैं, 5 टाइम हम इस पे पढ़ लेते हैं, तो स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास 1250। ठीक है, 1250 हमारे पास ये आ गया और यहाँ पे बचा हमारे पास 2 और यहाँ पे 1 यहाँ पे देंगे तो ये हो गया 11। 11 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास बचा 6 एंड 2। 4 में से 2 4 था तो 1 यहाँ पे दिया, 3 में से 2 तो बचा हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 5 और यहाँ पे हमने इस पर टेबल पढ़नी है। स्टूडेंट टेबल पढ़ते हैं तो ये जा रही है टेबल हमारी, ये टेबल हमारी जाएगी इस पे 5। अब हम इस पे पढ़ते हैं 5 6 टाइम पढ़ते हैं। ठीक है, 6 टाइम हम इस टेबल पढ़ते हैं 0 एंड 5 6 30, 0 3 ऊपर लेके जाएंगे एंड 2 6 12 एंड ये हो जाएंगे 3, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 15 मतलब कि 1500। ठीक है, तो हमने कितनी टाइम टेबल पढ़ी, हमने पढ़ी यहाँ पे टेबल 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम हमने यहाँ पे टेबल पढ़ी, 6 टाइम हमने यहाँ पे टेबल पढ़ी, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 1500। ठीक है, तो यहाँ पे देखे 5 2 और 1
150 हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे और 100 यहाँ पे इसको हम x0 दे देते हैं। ठीक है, x0 दे देंगे तो ये अगेन हमारी जो टेबल है ये जाएगी इस पे, ये कितने टाइम जाएगी टेबल, ये जाएगी 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम अगर हम पढ़ते हैं 0.250 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं 0, 5 5 25, 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 5 10 एंड 12। तो यहाँ पे कितने टाइम पढ़ेंगे, 5 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 5 टाइम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास, इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या है, 105 एंड 6.5। ठीक है, 156.5 इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज नंबर 14.4.3 भी यहाँ पे खत्म हो गई। थैंक यू।